पैरा, तो पैरा पर क्या लग जाएगा, COCH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया अपना फ्राइस रीअरेंजमेंट। क्लियर? कॉपी करो। देखो बेटा, अगली जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपने पास क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्या बोलते हैं उसे, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, इसका नाम क्या है, एलाइल विनाइल ईथर, एलाइल विनाइल ईथर। अब आप पूछ सकते हो हमसे ऐसा क्यों। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर डबली बॉन्डेड से कोई चीज़ डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे बोलते हो आप विनाइल, और देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन तो उसे बोलते थे आप एलाइल। याद है बेटा? तो यहाँ पर देखो एलाइल पोजीशन, ये डायरेक्ट जुड़ा है, विनाइल पोजीशन, तो क्या बोलोगे, एलाइल विनाइल, और बीच में O है तो इसलिए क्या बोला, ईथर। तो एलाइल विनाइल ईथर को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ का जो H है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। बताओ बेटा क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? ठीक, यहाँ पर हो गया OH, क्या लिखोगे, यहाँ का H O के पास भेज दिया OH, और ये जो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये कहाँ आ जाएगा, आर्थो पर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि पैरा पर भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल बेटा, लोन पेयर है, आर्थो पर आ सकता है और पैरा पर आ सकता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इस वजह से इसको हम लोग पैरा पे नहीं लाते हैं। ठीक, इसका मेन प्रोडक्ट कहाँ बनता है, आर्थो पर। बोलो इतनी बात समझ में, बहुत स्मॉल अमाउंट में पैरा पर बन सकता है बट हम लोग बनाते नहीं है। ठीक है, तो इसको हीट किया तो यहाँ से H इसको दे दिया और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन गया बेटा। देख लो फिनाल के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला है फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। भाई हम लोग फिनोफ्थलीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आपको याद है बेटा? क्या इंडिकेटर के फॉर्म में हम लोग इसे यूज़ करते थे, आयनिक इक्विलिब्रियम याद करो। ठीक है, फिनोफ्थलीन। ठीक, आओ देखो, तो इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक भाई, थैलिक एनहाइड्राइड, ये इसका फार्मूला है बेटा। दिक्कत हो रही है क्या किसी को थैलिक एनहाइड्राइड बनाने में? देखो मैं बता दूं, ऐसे बना सकते हो थैलिक एनहाइड्राइड। पहले थैलिक एसिड लिख लो, COOH, यहाँ पर देखो थैलिक एसिड लिख लो, COOH, ये लिख लिया, और यहाँ से बेटा वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो। तो बताओ, जब वाटर निकाल दिया तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, इसको क्या बोलोगे, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल से, 2 मोल ऑफ फिनॉल। ध्यान देना बेटा, क्या देखो बेंजीन रिंग OH। भैया किसी को दिक्कत तो नहीं है कि नीचे OH लगा दिया सर वो फिनाल उल्टा हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, वो भी क्या होगा, फिनाल होगा। ठीक है, समझ गए ना भैया? जैसे अगर आप मनोज हो तो भैया अगर आप लेटे रहोगे तब भी मनोज होगे, ठीक है, खड़े रहोगे तभी मनोज ही रहोगे ना, ऐसा तो है नहीं बेटा चेंज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वही फिनाल नीचे लगा दिया, OH नीचे लगा दिया, तब भी क्या है, फिनाल है। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे H और H, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक H छुपा होगा बेटा, यहाँ वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक, प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा बेटा, ध्यान देना, COO, सॉरी, यहाँ से बेटा ये तो निकल ही गया है O, वाटर निकल गया, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये फिनॉल। ठीक, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, तो ध्यान देना, ये जो प्रोडक्ट बना इसे क्या बोलते हो, फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हो बेटा, फिनोफ्थलीन। देखो ये रिएक्शन मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा, कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस तरीके से इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन हाँ नाम से पूछा जा सकता है कि जब हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक, किसकी रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, फिनॉल से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे आप क्या बोलते हो बेटा, बोलो फिनोफ्थलीन। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है, पक्का? ठीक, कॉपी कर लो।
आओ देखो बेटा, आगे एक थोड़ा सा टेस्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फिनाल की रिएक्शन जब FeCl3 से कराते हैं तो कलर क्या होगा। तो इसका कलर होगा बेटा वायलेट कलर। ठीक है, जब भी हम लोग फिनाल की रिएक्शन किससे कराते हैं FeCl3 से तो बनता है PHO का होल थ्राइस Fe और इसका कलर क्या होता है बेटा वायलेट कलर। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको बताना है कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन वायलेट कलर देंगे। ठीक, कौन सा कंपाउंड जो है, ठीक है, जैसे FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा वायलेट कलर। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो FeCl3 के साथ रिएक्ट करने पर, ध्यान देना बेटा, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो FeCl3 के साथ रिएक्ट करने पर वायलेट कलर देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है बेटा, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। आओ देखो, पहला तो आपने देख ही लिया भाई फिनॉल, जो मैंने सिखाया कि FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वायलेट। बताओ बेटा, क्या यहाँ पर फिनाल के डेरिवेटिव्स हैं? भाई फिनाल के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये फिनाल के साथ ये लगा हुआ है CH3, ये CH2OH नीचे वाले का है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ फिनाल के साथ क्या लगा हुआ है CH3, तो ये तो एक तरीके से फिनाल हुआ। ठीक है, फिनाल हुआ बेटा, तो ये भी कौन सा कलर देगा वायलेट कलर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ की बात करें, देखो बेटा आर्थो पोजीशन पे कुछ भी लगा दो भाई, फाइनली तो ये क्या है फिनाल, मतलब ये भी प्रोडक्ट जो है फिनाल का डेरिवेटिव्स है, तो इसका भी कलर क्या होगा वायलेट कलर होगा। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो बेटा, क्या बेंजीन है CH2OH है, यहाँ पे देखो CH2OH है। ठीक है, ये भाई एल्कोहल है या फिनॉल है? हाँ वेरी गुड, ये क्या है बेटा एल्कोहल। यहाँ पे भैया कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ पा रहे हो? इधर देखो CH2OH, जब बेटा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे आप क्या बोलते हो फिनाल। यहाँ तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है CH2 जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है भैया अपने पास एल्कोहल है। तो बेटा एल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग FeCl3 से कराते हैं तो वायलेट कलर नहीं देगा। एक दो और मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 CH2OH, ये लिख दिया भैया, इसकी बात कर दें। ठीक है, ये मैंने दे दिया। ठीक है, एक मैं ये दे रहा हूँ। ठीक, बताओ इनमें से कौन वायलेट कलर देगा और कौन नहीं देगा। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, चलो बेटा पहले इसको बताओ, ये तो देख लिया, ये बताओ एल्कोहल है कि फिनॉल। हाँ वेरी गुड, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब ये वायलेट कलर नहीं देगा। किसके साथ FeCl3 के साथ। CH3 CH2OH, ये तो भैया अल्कोहल है, ये भी वायलेट कलर नहीं देगा। ये भी क्या है बेटा अल्कोहल, ये भी वायलेट कलर नहीं देगा। यहाँ देखो, क्या बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है, तो बेटा अगर डायरेक्ट OH जुड़ा है तो ये फिनाल हो गया, मतलब ये जब FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर मिलेगा हमें वायलेट कलर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बेटा आगे देखो भैया, आगे बढ़ते हैं। बड़े छोटे छोटे रिएक्शन और बचे हैं बेटा, हम लोगों ने इसकी पूरी प्रॉपर्टी कवर कर ली। आगे बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आई एम सॉरी। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, कि हम लोग कैसे फिनॉल बनाते हैं। तो बेटा पहला मेथड है, सॉरी एक मिनट यार। ठीक भाई, पहला मेथड है अपने पास फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, आओ देखो बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन सबको याद होगा, हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पर लिया फिनॉल और यहाँ पर लगा दिया COOH और इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं NaOH CaO हीट।
बात समझना, याद है ना डीकार्बोक्सिलेशन। और बेटा डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 का निकलना। तो यहाँ से CO2 निकाल दो और CO2 निकाला। बताओ क्या इस मेथड से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो इस मेथड से आप क्या बना सकते हो, फिनॉल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझना बेटा, अगला जो मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, अगला है बेटा फ्रॉम सल्फोनेशन। फ्रॉम सल्फोनेशन, फ्रॉम सल्फोनेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं सल्फोनिक एसिड ले लूँ, बात समझना भैया, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन लिया बेटा, यहाँ क्या ले लिया, SO3H, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूँ फ्यूज्ड NaOH से, फ्यूज्ड NaOH, कुछ अगर ये लिखा हुआ है बेटा, तो ध्यान देना यहाँ पर सिंपल आपको NaOH की रिएक्शन करा देनी है। तो यहाँ ये बॉन्ड तोड़ दिया और बेटा बेंजीन के साथ क्या लगा दिया, OH, और बाकी जो बचे हैं वो साइड में निकल जाएंगे। तो इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हो, फिनॉल। देखो ये सब बहुत नॉन इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बेटा 0.01 चांस है, ठीक है, 0.01, ठीक है, इतना % चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखो एक प्रोसेस है इसमें जो पूछा जा सकता है, जिसको आप बोलते हो डॉस प्रोसेस, ठीक है, डॉस प्रोसेस। आओ देखो इसको भी समझ लेते हैं, डॉस प्रोसेस, ठीक, बड़ा आसान है बेटा। डॉस प्रोसेस रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaOH, और वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में, फ्यूज्ड NaOH। बेटा दूसरा हो सकता है यहाँ पे हाई प्रेशर, और या फिर और हो सकता है हाई टेम्परेचर। ध्यान देना, हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH, फ्यूज्ड NaOH ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो ध्यान देना बस OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो OH जुड़ जाएगा बेटा। बताओ क्या इस मेथड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, फिनॉल। ये सब यार बस तुच्चे तुच्चे रिएक्शन है, बट आपको सीखना है यार। OH यहाँ पे जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा, फिनॉल। तो ध्यान रखना ये डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस में फ्यूज्ड NaOH लेते हो, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, फिनॉल का, ठीक है। और कुछ इसमें पूछा जा सकता है, ठीक, क्लियर है ना सबको। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और सीख लो बेटा, इसमें पूछा जाएगा कैसा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें देखो डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो डॉस प्रोसेस में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है सिन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो OH का सब्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है, सिन सब्स्टिट्यूशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत तो नहीं है? भैया आप उधर कहाँ देख रहे हो यार, ठीक, ध्यान दिया करो यार, ठीक, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा मैं। चलो ठीक है, देखो तो डॉस प्रोसेस से भी आप क्या बना सकते हो, फिनॉल। बुरा तो नहीं लग रहा है बेटा, आपके भले के लिए आपको समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक बेटा, आगे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी करो। आओ बेटा, इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर की, और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। इस मेथड से भी आप किसका प्रिपरेशन कर सकते हो, फिनॉल। फिनॉल इस मेथड से बना सकते हो। देखो बेटा यहाँ बेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हो एल्किल हैलाइड से, ये एल्किल हैलाइड 1 और 1 दो कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से करा रहे हो। तो बेटा यहाँ का H और यहाँ का Cl, यहाँ आप बाहर कर दो HCl। तो बेटा यहाँ बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा, बेंजीन के साथ जुड़ेगा CH। ध्यान देना, बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, CH, और इस CH के साथ कितने CH3, 1 एंड 1 2, कितने CH3 जुड़ गए, 2, ठीक। इसको आप बोलते हो क्यूमीन, इसका क्या नाम है बेटा, क्यूमीन। अब क्यूमीन की रिएक्शन O2 एयर से करवाते हो, मतलब O2 एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हो, सॉरी क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो। तो देखो बेटा इस कार्बन के साथ CH3 क्या जुड़ा हुआ है, CH3। देखो इस कार्बन के साथ CH3 और 2 ऑक्सीजन है, तो बेटा ऐसे जोड़ दो O एंड O, और यहाँ H था, H जोड़ दिया। बताओ क्या ये OO लिंकेज को आप बोलते हो बेटा पेरोक्साइड लिंकेज,
क्या बोलते हो, पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ क्या बना, क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बना बेटा, क्यूमीन पेरोक्साइड। यहाँ H+H2O के साथ जब हीट कर देते हो तो बेटा यहाँ से CH3COCH3 ये बाहर हो जाता है और OH आकर के यहाँ जुड़ जाता है। तो देखो एक तो बनेगा फिनॉल, यहाँ पे क्या जुड़ गया भैया, OH। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एक तो OH जुड़ गया फिनॉल, और देखो CH3COCH3 क्या एसीटोन बाहर हो गया, CH3COCH3, और यहाँ पर बेटा क्या बाहर हो गया, एसीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस मेथड से भी फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग एल्काइल हैलाइड से AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेटा यहाँ से HCl बाहर हो गया, क्या बना, क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन की रिएक्शन जब O2 एयर की प्रेजेंस में कराते हैं तो बेटा बनता है क्यूमीन पेरोक्साइड। यहाँ पे देखो CH3 ये तो लगा ही है, इस कार्बन के साथ OO दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। OO लिंकेज की वजह से इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। फिर इसको जब H+H2O के साथ हीट करते हैं तो देखो CH3COCH3 एसीटोन बाहर हो जाता है और OH आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या इस मेथड से भी हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नया चैप्टर स्टार्ट करें। नया चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है बेटा वो है कार्बोनिल कंपाउंड। स्टार्ट करें, ठीक है। मन नहीं लग रहा है आप लोग का, चलो कोई बात नहीं है बेटा, कल स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमें पढ़ना है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, ठीक है। तो कल ही स्टार्ट करते हैं। खैर आप हेडिंग डाल के छोड़ दो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड, नया चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है भैया, कोई क्लास गैप नहीं करेगा, ध्यान रखना बेटा। अगर आपकी एक भी क्लास छूट गई फिर आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो भाई, ओके।